हाँ जी भाई साहब, हाँ, बड़ी देर से देख नमस्कार। रहा हूँ आप यहाँ खड़े इस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। आगे बढ़िए, अंदर की तरफ आइए, तब समझ में आएगा क्या देख रहे हैं आप। अरे साहब, ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे पहुँचने में लगता नहीं है, इसलिए का वहीं से देख करके। नहीं, पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं के शर्मा हूँ, लुधियाना से आया हुआ हूँ। अच्छा। मेरी बेटी यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, वहाँ पढ़ती हैं या पढ़ाती नहीं, हैं? पढ़ाती हैं। ओके। जी हाँ। देखिए साहब, ये प्रोजेक्ट बना ही आप जैसे एजुकेटेड लोगों के लिए है। जी हाँ। ये एक ऐसे बिल्डर के द्वारा नक्काशी करके बनाया जा रहा है कि एक एक माइन्यूट चीज़ की बड़ी प्रॉपर डिटेलिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा। फ्लैट भी जो बने हैं वो नॉर्मल फ्लैट नहीं है, जैसे आम लोग बना देते हैं फ्लैट, वैसा नहीं है। बहुत ही लग्जरी, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हर चीज़ को बनाने में, उसकी फिनिशिंग में बहुत विशेष बिल्डर ध्यान दे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि बिल्डर का बैकग्राउंड ही बहुत हाई क्लास है। ये चंडीगढ़ में ऑलरेडी एक होटल रन करते हैं जिसमें 150 कमरे का होटल है चंडीगढ़ शहर के अंदर। तो इनका टेस्ट थोड़ा सा इलीट है। क्या नाम क्या है इनका? इनका नाम देखिए, इनके जो सुपुत्र हैं जो यहाँ काम देख रहे हैं वो मिस्टर अर्नव हैं, और जो मालिक हैं उनके पिताजी हैं वो मिस्टर अतुल जी हैं। अच्छा। ठीक है, तो मेनली उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, फ्रंट पे सारा ग्रीन एरिया रहेगा, और ये इतनी वाइड रोड है जो प्रोजेक्ट को अप्रोच करती है। ये कितना चौड़ा रोड है सर? ये टोटल 60 फुट रोड चौड़ा है। अच्छा। और उसके बाद ये क्लब हाउस है जो ऑलरेडी बना हुआ है। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर अनीश से। नमस्कार ये सर। यहाँ का पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो अनीश जी, थोड़ा फास्ट में, भाई साहब यहाँ खड़े थे काफ़ी देर से, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो इनको अंदर लेके आता हूँ। अपने इस नायाब से प्रोजेक्ट की पूरी डिटेलिंग बताइए। मेरे ख्याल से 10 एकड़ में डेवलप हो रहा है। 10 एकड़ की साइट है सर। ये बैंगॉन हाईवे प्रोजेक्ट है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, हाईवे के ऊपर हमारे पास 450 फीट की कनेक्टिविटी है। जैसे आपकी एंट्रेंस होती है, तो एंट्रेंस में आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड रोड है, और रोड के दोनों तरफ आप देखेंगे इस तरफ को, तो दोनों तरफ आपकी ग्रीन एरियाज़ हैं। कोई भी सोसाइटी आपको पूरे ट्राई सिटी के अंदर फ्रंट में अंदर कभी भी कोई ग्रीन एरियाज़ नहीं छोड़ती, मोस्टली कमर्शियल काटती है। इस हाथ में आप देखेंगे तो यहीं पे आपका क्लब हाउस बना हुआ सोसाइटी का, जो कि 4200 स्क्वायर फीट के अंदर है। कल को आपको कोई भी गेट टुगेदर करना है, फंक्शंस करने हैं, वो आप यहीं कर सकते हैं। इसके लिए गेस्ट पार्किंग ऑलरेडी बाहर बनी हुई है। आगे चलते हैं। आप इस आगे जब चलेंगे तो मेन गेट सोसाइटी का जो है वो उस तरफ आएगा आपका। अनिश जी, ये कितना चौड़ा एंट्रेंस है? ये रोड कितनी चौड़ी सर 40 फीट वाइड रोड है, और इसके साथ में आपकी गेस्ट पार्किंग इस तरफ रहेगी। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा रोड है ये, और ग्रीनरी आप देखें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ एकदम लेविश ग्रीनरी कर रखी है। ये गेट है आपका? बिल्कुल जी। गेट के तक अपने पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्टअप आएगा। बस एक इस तरफ आपके लिए क्लब हाउस है, और उस तरफ आप जो दीवारें देख रहे हैं वो कमर्शियल पार्ट की हैं अपनी, तो प्रॉपर एक कमर्शियल प्लाजा बना के दे रहे हैं उसके अंदर। इसमें क्या साइजेस हैं और क्या रेट्स हैं? सर 11.5 बाई 35 का बिल्टअप रहेगा। ओके, जिसमें आप जिसमें क्या-क्या 2 बना फ्लोर के- बना के दे रहे हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट, और Great. 7 फुट का आगे बरांडा है, और 40 फीट का आगे पार्किंग का एरिया दे रहे हैं। ओह ब्यूटीफुल। ये मेरे ख्याल से फ्लैट्स हैं 3 BHK जो बिल्कुल मेरी सर। जानकारी इस में। तरफ अगर देखें तो ये फ्लैट्स बन रहे हैं। G+2 का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ 3 ही फ्लोर रहेंगे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। ये 3 BHK फ्लैट्स हैं विद 3 वॉशरूम। अच्छा जी, ठीक तो है। सारे लग्जरी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्योंकि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है तो यहाँ लिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जी। तो ज़्यादातर जो बायर हैं वो आपके किस कैटेगरी के लोग हैं? सर देखा जाए तो मोस्टली यहाँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन्वेस्टर्स सारे ही आए हुए हैं। अच्छा, बिजनेसमैन भी काफ़ी है, क्योंकि देखो खरड़ एक एजुकेशनल हब है। जी। तो सबके बच्चे लगभग इस एरिया के अंदर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं ऑलरेडी। तो वो एक अपने लिए घर देखते हैं उस टाइम की, हाँ कि हमारे बच्चे वहाँ रह सकें, हमें रेंटल ना देना पड़े, तो अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए वो यहाँ आते रहते हैं। शर्मा जी की बिटिया यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है जी। ये विला टाइप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन तो है? सर विलास भी अपने पास हैं। अपने इस तरफ आप सामने देखें तो ये विलास बन रहे हैं अपने, ओके। जो कि अपने 120-125 गज के अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये डुप्लेक्स विलास रहेंगे 3 BHK विद 4 वॉशरूम। 3 BHK विद 4 वॉशरूम? बिल्कुल जी। ठीक है। आप थोड़ा सा सामने देखते हैं कि चले- स्ट्रक्चर चले- बन चुका है। हाँ। बिल्कुल। अनिल जी, ये जो बीच में लैंड पड़ी है, ये कैसी लैंड है? मतलब यहाँ क्या प्लानिंग है? सर ये यहाँ पे 133 गज के अंदर 4 BHK विद 5 वॉशरूम 3 लॉबीज़ के यहाँ ट्रिपल स्टोरी विलाज आएंगे। तो इनका प्लान है, अभी ये पास हो चुके हैं सारे, अब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। इस तरफ आप देखेंगे तो ये डुप्लेक्स विलाज हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको duplex। बता रहा था, हाँ ये डुप्लेक्स कितने- विलाज हैं। कितने गज में बन रहे हैं? ये अपने 120 से लेके 128 गज के हैं।
अच्छा जी, ये 133 गज में बनेंगे जो कि ट्रिपल स्टोरी होंगे। ओके, ठीक है ठीक है। प्लॉट सर यहाँ अब तो अवेलेबल? प्लॉट्स थे हमारे पास कुछ आगे, लेकिन वो प्लॉट्स जो हैं सारे सोल्ड आउट हैं अभी। अच्छा, आज की डेट में अगर कोई लेना चाहे तो क्या रेट सर संभावना है? रीसेल में अभी कुछ मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है वो 62,000 से लेके 65,000 तक चल रहा है यहाँ पर। शाबाश भाई, लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, यहाँ से मेरे ख्याल से 8-9 मिनट में आप चंडीगढ़ का 43 बिल्कुल जी, अगर आप सीधा देखें यहाँ से आप गेट से बाहर निकले तो यहाँ से आपने एक फ्लाईओवर चढ़ना है, उतर के दूसरा चढ़ेंगे, सीधा चंडीगढ़ के अंदर आप 8 से 10 मिनट के अंदर कर जाते हैं। कनेक्टिविटी का खेल है सर। बिल्कुल जी। तो ये विला आपके 3 BHK हैं विद 4 वॉशरूम। 4 वॉशरूम्स। और इससे बड़ा कोई साइज़, क्योंकि शर्मा जी का बजट है करीब 1.5 करोड़ के आसपास का। उसके लिए सर ये ट्रिपल स्टोरी में जा सकते हैं। अच्छा। ये फिर 4 BHK विद 5 वॉशरूम आ जाएगा, 3 लॉबीज आ जाएंगी, बार पेंट्री एरिया आ जाएगा इसके अंदर स्टोर रूम भी रहेगा, पूजा रूम भी रहेगा। तो इसके अंदर जो एलिवेशंस होंगी, जिस तरह का मटेरियल लगेगा, उसके बारे में कैसे हमें सर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अंदर मटेरियल में लगा के दे रहा हूँ, चौकाठें जितनी आपकी रह रही हैं वो सारी WPC की रहेंगी। ठीक है। वुडन पॉलिस्टर है सारा, क्योंकि एंटी टर्माइट होता है, पानी से ख़राब नहीं होता वो। ठीक है। डोर्स जितने रहेंगे सारे के सारे 34 mm आपके वाइट डोर्स रहेंगे, 8 फीट हाइट के सारे डोर्स हैं आपके वो। इसके अलावा UPVC विंडोज़ दे रहा हूँ सारी मैं आपको। किचन मॉडुलर रहेगा, उसमें चिमनी, मैश विंडो में मैश वाली जाली भी दे रहे हैं। बिल्कुल जी, UPVC विंडोज़ में मैश डोर भी आपका साथ में रहेगा। अच्छा, एक चीज़ की मुझे लग रहा है कमी रह गई आपके यहाँ। ज़्यादातर आजकल देखिए अच्छे प्रोजेक्ट्स उसी को हम मानते हैं जहाँ पे सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हो, तो आपने तो यहाँ बिजली खंभे ऊपर ही लगा दिए। सर देखिए, यहाँ जो सर्विसेज हैं सारी अंडरग्राउंड ही रहेंगी। ये टेम्परेरी पोल्स लगे हुए हैं, अपनी फ़िलहाल हमें सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यार्ड में सरिया पड़ा है, सामान पड़ा है, तो रात को अपने को गार्ड्स भी इतने नहीं भाग सकते, तो लाइट्स एटलीस्ट इतने चाहिए कि हाँ कि हम सारे कैमरा में देख सकें कि हाँ हमारा सामान सिक्योर है। ये इसलिए अभी टेम्परेरी बेस पे लगे हुए हैं, कल को ये सारे हट जाएंगे। हमारी वायरिंग ऑलरेडी अंडरग्राउंड ही है सारी। अनिल जी, थोड़ा इस कॉमर्शियल के बारे में भी बताइए, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपर्टाइज कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में रहता है। तो ये क्या चीज़ें बना रहे हैं और क्या साइज़ है इनका और क्या रेट है? सर ये एक प्रॉपर कमर्शियल प्लाजा रहेगा। इसके अंदर हमारे पास 15 शॉप्स रहेंगी, डुप्लेक्स हैं सारी शॉप्स, 2 फ्लोर के अंदर हैं। वैसे इसका देखा जाए तो साइज़ जो है वो 11.5 बाई 42 है, इंक्लूडिंग बरांडा। अच्छा, बिल्टअप की अगर बात करें तो 11.5 बाई 35 आएगा, और हर 2 के बीच में स्टेयरकेस रहेगी ऊपर जाने के लिए। हर 2 के बीच में एक स्टेयरकेस रहेगी। तो ये जो 11.5 फुट है उसमें इसमें से आपका 1.5 फीट कम हो जाएगा। अच्छा, फ्रंट के अंदर। ठीक है। मतलब अंदर की अगर स्पेस देखेंगे तो लगभग उतनी ही आ जाएगी। नहीं, ठीक है। हर शॉप के अंदर मैं आपको वॉशरूम और पेंट्री का प्रोविजन भी करके दूंगा। और ये ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है? 2 ही फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट। कितनी कीमत रखी है इसकी? सर ये 1 करोड़ 10 लाख का है, दोनों मिला के। अच्छा, ठीक है। पिटी ओके, क्योंकि यहाँ कॉलेज होने की वजह से काफ़ी अच्छी। बिल्कुल, इस रोड पे अगर आप देखें तो यहाँ कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। समझ गए हम। तो पहली ऑर्गेनाइज मार्केट ही हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। इसके आगे आपका 7 फुट बरांडा आ गया, इसके आगे आपकी 40 फुट की पार्किंग भी है साथ में। मैं समझ गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से चंडीगढ़ लुधियाना रोड जिसको कह सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे तेज़ी आई है। यहाँ पे कई छोटे बड़े बिल्डर्स ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर किए। और सबसे तारीफ़ की बात है शर्मा जी, यहाँ रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है। यहाँ आप विला ले लो, फ्लैट ले लो, एनीथिंग। यहाँ बच्चों का यहाँ भरमार है। शाम को आप देखेंगे इस पूरे एरिया में आपको यंगस्टर्स आपको घूमते टहलते मिलेंगे। तो इवन अगर आप कॉमर्शियल भी प्लान करते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप कहीं से रिटायर हो चुके हैं अभी। कहाँ से रिटायर हुए हैं आप? मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अरे साहब, जय हिंद साहब, बहुत बढ़िया। ये तो एयरफोर्स के हमारे वायु सैनिक निकले आप। ठीक है। तो कॉमर्शियल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बिटिया रह भी सकती है और आप साथ में कुछ अपना छोटा मोटा काम, खाने पीने का अच्छा आउटलेट भी खोल सकते हैं। और जो लोग खाने पीने का आउटलेट अपना खोलना चाहते हैं या अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो हमारे चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जाकर के वो वीडियोस देखिए जिसमें मैंने आपको लीजिंग के कई तरह के फार्मूले बताए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो उससे आप लीजिंग के बारे में भी समझ सकते हैं। रेंटल इनकम भी शॉप्स में बहुत अच्छी आती है। तो अनिश जी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे, ख़ासतौर से बिल्डर की जो काम करने की एथनिक जो उनका लुक है वो बहुत ही उम्दा लगा। क्लब पहले ही बना दिया उन्होंने। जिस लोगों को डाउट होता है कि बिल्डर क्लब डिलीवर करेगा नहीं, तो क्लब जिस चीज़ का डाउट है वो उन्होंने पहले ही रेडिकेट कर दिया है। फ्रंट में जो इंट्रेंस है उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने ग्रीनरी का प्रावधान रखा है। फूल पौधे ऐसे सुंदर लगाए हैं, आप देखिएगा इस वीडियो में कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। इसके अलावा भी प्रोजेक्ट की कई सारे यूएसपी हैं जो मैं आपको अभी चलते चलते बताता हूँ। तो अनिल जी, और क्या यूएसपी है? ये तो चलो प्रोजेक्ट की बात हो गई, अब इसकी प्रोजेक्शंस बताइए कि मतलब आसपास क्या कुछ ऐसा है कि यहाँ इन्वेस्ट करने का भी फ़ायदा हो और साथ में यहाँ रहने का भी मज़ा आए।
देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ अप्रोच की है, हम हाईवे से कनेक्टेड हैं, हम हाईवे पे हैं, तो यहाँ से हम चाहें तो स्टेट वाइज देखा जाए तो हम चाहे पंजाब के, हिमाचल, जम्मू, इस तरफ उत्तराखंड हो गया या अंबाला हो गया, यहाँ से सारे रोड्स की कनेक्टिविटी है। ब्यूटी। ठीक है। दूसरा, खरड़ एक एजुकेशनल हब है आज की डेट में। यहाँ से आप 1 किलोमीटर आगे निकलेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, साथ में आदेश ग्रुप, सरस्वती कॉलेज, पीछे साथ में GGS सचदेवा, इसके पीछे खानपुर में SKRM कॉलेज, और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से 1.25 किलोमीटर आपका रियात बाहरा यूनिवर्सिटी और साथ में आपका दोआबा ग्रुप है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ बच्चे इतने हैं कि अगर कल को अगर आप रेंटल इनकम भी जनरेट करना चाहें यहाँ से तो काफ़ी अच्छी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि देखो बच्चों ने तो रहना है, साथ में जाहिर सी बात है कि फैकल्टी है तो फैकल्टी भी रहेगी, उनको भी रेंटल पे चाहिए प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो रेंटल्स बहुत अच्छे हैं और डिमांड इसलिए इस एरिया की सबसे ज़्यादा हाई है। नहीं, सबसे बड़ी बात है, देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट में ना तो कोई हाई टेंशन वायर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लैंड है आप। बिल्कुल सर। तो यहाँ लोन मिल जाता है बड़े आराम से सर। HDFC से हमारा APF है, HDFC बैंक लोन कर रहा है, इसके अलावा रेरा अप्रूव्ड है, तो जाहिर सी बात है इंडिया का हर बैंक इसको फंडिंग करेगा। अंदर की जो सड़कें हैं वो 35 फुट की 35 फुट की मिनिमम रोड्स हैं यहाँ पे, 35-40 फुट के सारे रोड्स हैं। सर्विसेज आपकी सारी अंडरग्राउंड है। पानी की पाइप्स की बात करें तो हमने DI पाइप्स डाली हुई हैं जो कि आपके पुरानी चंडीगढ़ में पड़ी हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आज चंडीगढ़ को बसे 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो पाइप्स कभी हिली नहीं। बिल्कुल। तो उस लेवल की पाइपिंग अंदर डाली हुई है हमने। 2000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर अप्रूव है अपना, बैंक गारंटी हम दे चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा। अंडरग्राउंड वायरिंग है सारी अपनी। इसके अलावा ग्रीन एरिया आपने देख लिया कितना छोड़ रखा है, प्लांटेशन हो रखी है, क्लब हमारा तैयार है। इंटरनेट का प्रोविज़न ऑलरेडी हमने अंडरग्राउंड सारा कर दिया है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का भी हमने स्टार्ट किया है कि जो आपका घर का वेस्ट होगा वो भी हम सेग्रीगेट करके डिकम्पोज करके यहीं खाद बनाएंगे। अगर आप पीछे देखें तो ये येलो कलर के बॉक्सेस आप देख सकते हैं। अच्छा जी। यही ये डिकम्पोजिशन हो रही है, इसी खाद बना के हम इसी ग्रीन एरिया में यहाँ यही यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छा, तो सब्जियाँ ये- हमने उगा रखी हैं यहाँ ओह पे। ब्यूटीफुल। ये प्याज है, बिल्कुल जी। दिस इज ओनियन। तो यहाँ पालक, मूली, बैंगन, ये सारी सब्जियाँ इसी खाद से उगाई जा रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो देख- वेस्ट मैनेजमेंट का ये प्रोसीजर और ये चीज़ें आपने अभी ट्राई सिटी में कहीं किसी प्रोजेक्ट में देखा नहीं होगा। नहीं, ये मुझे तो मतलब ये प्रोजेक्ट देख के ऐसा लगता है जैसे कोई शिल्पकार नहीं होता जो बिल्कुल मूर्ति सर, बनाते जैसे समय। विजन वाली बात है कि हाँ जो हमारे ओनर्स का विजन है बहुत वो एक अच्छा उस लेवल का है कि वो चंडीगढ़ जैसा एक लाइफस्टाइल और और pricing- साइड चंडीगढ़ देना चाहते हैं। प्राइसिंग भी ठीक है। अगर आप 3 BHK दे रहे हैं 125 गज के प्लॉट में, 120 गज के प्लॉट 120 गज में 1,15,00,000 से स्टार्ट है ये। बहुत सही है। अब तो बिल्कुल आजकल जब 60 क्योंकि जो मटेरियल मैं अंदर लगा के दे रहा हूँ सर वो उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग उससे ज़्यादा बैठती है, लेकिन हम उस हिसाब से नहीं, इसको बना विला के में दे तो देंगे। एक अभी- लग्जरी कॉन्सेप्ट है, तो लग्जरी के अंदर ये चीज़ें काफ़ी अच्छी उसमें अंदर दे रहे हैं। जब प्लॉट का ही रेट 60,000 रुपये है तो आप बिल्कुल समझ जी। सकते हैं शर्मा जी कि इतना तो कंस्ट्रक्शन में खर्चा आ ही जाता है। और बिल्डर हैं ये आपको इसलिए इतने रेट में दे पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ज़मीन बहुत पहले ली होगी, तो बट ऑब्वियस है कि उनको उन प्लॉटों में ज़मीन के तौर पे फ़ायदा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं और आपको बहुत बढ़िया चीज़ दे रहे हैं। तो आइए शर्मा जी, आप चेकबुक वगैरह कुछ लाएँ? हाँ चेकबुक है। चेकबुक लाए हो? और क्या? अरे यार, तभी आप इतनी देर से खड़े हुए हैं। चेकबुक तो लेके चलते हैं। तो आप फिर चेकबुक लेके आइए अपनी गाड़ी से और क्लोज करते हैं। ठीक है। मुबारक हो भाई। चलो ये तो ठीक है, बहुत, ठीक है इसको माना कहते जी। हैं कस्टमर। बिल्कुल जी। मतलब ऐसे घूमने नहीं आए हैं, प्रॉपर्टी देखने आए हैं। तो तभी मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे से आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इनको वहाँ खड़े हुए। तो आप लेके आइए और अब आपको मैं एक सरप्राइज़ देता हूँ। सर हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, आपको जो भी रेट बताया जा रहा है उसमें भी मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो करवाऊँगा। आप चेकबुक लेके आएँ। ठीक। ठीक है, आइए। तो शर्मा जी, आप थोड़ा सा कितने % ले रहे हैं बुकिंग में? 10%। अच्छा, उसके बाद पेमेंट शेड्यूल क्या होगा? पेमेंट फिर सर कंस्ट्रक्शन प्लान दे देंगे इनको। ठीक है। 25% पेमेंट जो है इनको अपफ्रंट करनी है अभी। 25% हमारा जो है विला का वो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब पे है। ठीक है। 25% स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे है और 25% हम पोजीशन पे लेंगे आपसे। हाँ जी। बस ठीक है। तो तो बड़ा मतलब सिंपल सा बड़ा ही रखा हुआ है प्लान। बड़ा ही रेलिवेंट है, बहुत ही लॉजिकल है कि जब जब आपके काम को वो कंप्लीट करते जाएंगे उसके बाद वैसे आपसे वैसे ही पैसे की डिमांड्स डिमांड। आपके पास जाएंगे। शुरुआत में 25% इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर वैसे बन सके। बिल्कुल। 10% दे के आप अभी बुकिंग क्लोज कीजिए। ठीक। बैलेंस जो 15% है उसके लिए आप 15-20 दिन का टाइम तो दे बिल्कुल दें। 15 दिन का टाइम दे देंगे। 15 दिन का टाइम दे दें। तो रेट चूँकि हम वीडियो में नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, हमने नेगोशिएट किया है बहुत अच्छे से और ज़्यादा स्कोप नहीं था नेगोशिएशन का क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह का मटेरियल लगा रहे हैं। और जब मैंने मटेरियल देखा तो मेरा मुंह अपने आप ही चुप हो गया। सो देयर इज़ नॉट मच स्कोप बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से
मुझे लग रहा है कि शर्मा जी बहुत लकी हैं कि जो पहले आ रहा है उसको लोकेशन अच्छी मिल रही है। तो अब हम काटते हैं आपका चेक। किस नाम से? SK इंफ्रा के नाम से। अभी हम इनको 5 लाख का दे दे रहे हैं, बाकी फिर बाद में करते हैं। तो देखिए भाई, चेक भी कट गया। लीजिए सर, साइन मारिए। बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे कस्टमर ही होने चाहिए जो इतने बुद्धिमान हो कि चीज़ को समझने के बाद समय न ज़ाया करें। कहते हैं ना कि मोर एनालिसिस, शर्मा जी, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा देखने से फिर आदमी देखता ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने से फिर आदमी सोचता ही रह जाता है। ये शहर चंडीगढ़ शहर है भैया, यहाँ रोज़ हर हफ्ते रेटों में फ़र्क पड़ रहा है, अवेलेबिलिटी की कमियाँ होती जा रही हैं। इस शहर में इतना अच्छा माहौल सिर्फ इसलिए है क्योंकि शहर 4-5 स्टेट्स का समागम बन गया है। बच्चों के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बन गया है। IT की भी बड़ी बड़ी कंपनियां मोहाली में और आसपास आ रही हैं। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है शहर के अंदर। तो इसकी वजह से आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सिर्फ आप प्रॉपर्टी रहने के उद्देश्य से ही नहीं, इवन अप्रिसिएशन भी आप बहुत अच्छी ले जाओगे। इसके साथ ही मैं शर्मा जी को मुबारकबाद देते हुए और आप लोगों को ये बोलते हुए कि फटाफट आइए, जितनी जल्दी हो सके आइए और ऐसी प्रॉपर्टी को मिस मत कीजिए। जेन्युइन बिल्डर, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट and lot of scope of appreciation as well as rental income. धन्यवाद. Another viewpoint.